कल को ये बताएंगे कि साइंस ने साबित किया है कि काली बिल्ली रास्ता काट दे तो नहुसत है, कौवा मुंडेर पे बैठे तो मेहमान के आने की उम्मीद है, और रात के वक्त झाड़ू देना ये नहुसत है। साइंस तो इस हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है, एस्ट्रोलॉजी इज फ्रॉड। क्या एस्ट्रोलॉजी एक फ्रॉड है? और उस पर जो है क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इस बारे में जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अबाउट एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के बारे में मतलब पूरी तरीके से बताएंगे। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि कुछ भी काम करने से पहले जो है एस्ट्रोलॉजी पर ज़्यादा यकीन करते हैं। तो ये करना कितना ज़्यादा मतलब सही होता है, तो आज हम लोग इस्लामिक तौर पे सुनेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जरूर सर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। आजकल सोशल मीडिया भर गया है एस्ट्रोलॉजर से, और लोगों के बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी एस्ट्रोलॉजर्स आने लग पड़े हैं। तो एस्ट्रोलॉजर से जब मैंने बात की तो वो कहते हैं कि ये एक साइंसी इल्म है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप बारिश की प्रेडिक्शन लेते हैं, जैसे आजकल हामला ख़वातीन जो है वो अल्ट्रासाउंड से ये पता चलवा लेती हैं टेक्नोलॉजी के ज़रिए। तो ये बिल्कुल एक साइंटिफिक इल्म है, इसकी बुनियाद साइंटिफिक है, ना तो डिवाइन नॉलेज है ना ये जादू है। और फिर एक चीज़ से जो एक और चीज़ है वो उसमें एक सूरा का हवाला भी देते हैं, उसमें की पहली आयत जो है जिसमें कसम खाई गई है सितारों की। तो वो कहते हैं तो ये सब हकीकत है। अब आपका मौक़िफ़ इसके ऊपर चाहिए। सितारों की कसम खाने से नजम में सॉरी सर जी वन नजमी इदा हवा जी मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, सूरतुन नज्म है। इसके अलावा भी है। ये आपने जो इतना बड़ा पंडोरा बॉक्स खोला है ना, इस पे मैंने हर एंगल से गुफ्तगू की है। इल्म नजूम लिखें, मेरी तफसीली वीडियोस खोलेंगे सर। अब मैं आपको रिबटल करता हूँ, अब आपके सवाल का जवाब। अच्छा, पहली बात यह है, साइंस के स्टूडेंट को कोई ये बता रहा है कि इल्म नजूम साइंस से ताल्लुक़ रखता है। मेरे भाई, दुनिया का कौन सा साइंटिस्ट है जो इल्म नजूम को साइंस कहता है? सर, इल्म फल्कियात की बात हो रही है। इल्म फल्कियात, हाँ जी। इसको कौन सा दुनिया का साइंटिस्ट है जो इसे ये साइंस कहता है? जिस फलकियात की आप बात कर रहे हैं वो ये है कि निज़ाम शमसी में कितने सैयारे हैं, ठीक है जी, उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कितने अरसे में सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करते हैं, ये साइंस है। ये लोगों की मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन, ये तो कोई साइंस नहीं है। साइंस तो इस तरह की सारी चीज़ों को जूते की नोक पर रख के परे फेंकती है। साइंस तो इसको तवहुमात कहती है। साइंस तो मजहब की जो परवर्टेड नेचर वाले अकायद हैं वो उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो शाही कोई नहीं है। आप मुझे कल को ये बताएंगे कि साइंस ने साबित किया है कि काली बिल्ली रास्ता काट दे तो नहुसत है, कौवा मुंडेर पे बैठे तो मेहमान के आने की उम्मीद है, और रात के वक्त झाड़ू देना ये नहुसत है। इस तरह की चीज़ों को मानती नहीं। साइंस तो बिल्कुल इस नॉलेज को फ्रॉड मानती है। कोई साइंस नहीं इसको मानती। जो आपने साइंस की बातें की वो साइंस में आती हैं। साइंस की बेसिक डेफिनेशन है The knowledge obtained through observations and experiments is known as science. मुशाहिदात और तजुर्बात से हासिल किया गया इल्म साइंस कहलाता है। और साइंस का इल्म वेरीफाई होता है। साइंस का इल्म यह है कि अगर 2 रोटियां और 2 रोटियां गिने ना तो 4 ही आएंगी, 2 घोड़े और 2 घोड़े गिने तो 4 घोड़े ही आएंगे। ये आप जितनी भी प्रोडक्ट्स के ऊपर इसको परफॉर्म करेंगे 2 + 2 = 4 ही आएगा। साइंस ये कहती है कि जो हमने चीज़ इस्टेब्लिश कर ली है फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर की, वो हमेशा एक जैसा रिजल्ट देगी। अब इस एतबार से मुझे ये बताइए, जो लोग हाथों की लकीरों के ज़रिए ये बाकी चीज़ों के ज़रिए, इन्होंने तो किताबें भी लिख दी हैं जी, इनसे आप ये पूछेंगे डेफिनेट इल्म है, वो कहेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया में कई मशहूर बंदे ऐसे हैं जिनके हाथों के ऊपर शोहरत की लाइन ही कोई नहीं मौजूद है। लेकिन साइंस अगर इसे मानेगी ना, वो कहेगी ये हो ही नहीं सकता कि बंदा मशहूर हो और लाइन ना निकले। क्यों? वो कहेगी आप 2 घोड़े और 2 घोड़े जमा करें 4 घोड़े आएंगे, ये नहीं होंगे कि घोड़ों के केस में ये 5 बन जाए। साइंस ये कहती है कि 1 अरब दफा भी आप उस चीज को रिपीट करेंगे रिजल्ट एक ही आएगा। तो ये साइंस कोई नहीं है। पहले तो ये अपने दिमाग से निकाल दें, कोई साइंस नहीं है। ये एक तवहुमात का इल्म है। साइंस बिल्कुल इसे नहीं ऑन करती।
तो ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं जी, माहिर इल्म फल्कियात हैं, वो जो कहते हैं कि ये जो मदार के गिर्द चांद घूम रहा है और जो सियारों की मूवमेंट है, इस मूवमेंट से किसी भी इंसान के ट्रेट्स पता चलते हैं, क्योंकि उसमें उनके पैरामीटर्स हैं कि वो पैदाइश किस वक्त हुई, तो उस वक्त किस पोजीशन पे कौन सा प्लैनेट है। जनाब, प्लैनेट एस्ट्रोनॉमी की फील्ड है, आप चले जाएं दुनिया किसी किताब में मुझे दिखाएं कि वो इन चीज़ों को डिस्कस। प्लैनेट्स की पोजीशन से वो कहते हैं हम बता सकते हैं कि उस वक्त पैदा होने वाले शख्स की चले पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होंगे, फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कोई करते। लेना देने नहीं इस तरह के मामलात का। इसे साइंस ना कहे, साइंस तो मानती नहीं है। साइंस तो मैंने आपको बताया, साइंस कहती है कि आप जो मर्जी करें रिजल्ट वही निकलेगा। तो ये हमें बता दें तो बड़ा आसान हो गया मसला कि हमें ये एक साइंस के रूल्स है ना, साइंस के रूल्स है, ये हमें रूल बताएं कि ये रूल होगा, उसका ये रिजल्ट निकलेगा। ये तो प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। प्रिडिक्शन, साइंस प्रिडिक्ट नहीं करती, साइंस आपको डेफिनेट बताती है। लेकिन सर जिस एग्जांपल को ये कोट करते हैं वेदर प्रेडिक्शन को, तो वो कहते हैं वहाँ पे भी तो प्रेडिक्शन नहीं, प्रेडिक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। साइंस ने आज तक वेदर को प्रिडिक्ट नहीं किया। आपको किसने कह दिया? सर जब आ रहे हैं कि इतने % चांसेस हैं बारिश के, हाँ, और कभी हो भी सकती है, या 5% का मार्जिन भी। जी, वो क्यों देती है? वो कहती है डेफिनेट इल्म नहीं है। साइंस कहेगी जब तक बारिश नहीं ना होगी हम नहीं मानेंगे। यही तो साइंस की खूबी है। साइंस अटकल पच्चू नहीं चलाती है, वो प्रिडिक्शन कहते हैं उसे, साइंस नहीं कहते। वो ये कहते हैं कि जी हवाओं की ये रफ्तार है और ये बादल इस वक्त तक यहां पहुंच जाएंगे और बारिश होने के चांसेस हैं। डेफिनेट नहीं बता सकती। डेफिनेट तब होगी जब साइंस ये बताए कि आज 7 जनवरी 2024 है ना, 7 जनवरी 2025 को बारिश होगी या नहीं। जाए साइंस से पूछें, वो कहेंगे नहीं होगी। वो कहेंगे आपने हमें ना 7 जनवरी 2025 से 2 दिन पहले पूछना है, हम देखेंगे। तो ये तो कोई भी बता सकता है, ये कौन सा कमाल है? पिंडी से जेलम का 2 घंटे का सफर है। आप मुझे कहें कि जी मैं इंजीनियर साहब 9 बजे रवाज से निकल पड़ूं, तो मुझे पता है कि इस सफर में आप एग्जैक्टली 1.5 से पौने 2 घंटे में मेरी अकेडमी पहुंच जाएंगे। तो आप इसे कहेंगे कि मैंने बहुत बड़ा कोई इल्म गैब वाला मामला हो गया। ये मेरी जो प्रेडिक्शन है वो उस बुनियाद के ऊपर है, और ये डेफिनेट है कि रास्ते में कोई रश ना हुआ, रोड क्लियर हुई, यही कुछ होगा। और अगर ये सारी चीज़ें हैं, आप 50 दफ़ा भी गाड़ी पंक्चर किए बगैर, रश के बगैर रवाज से जेलम आएंगे, हमेशा 1.5 से पौने 2 घंटे में ही पहुंचेंगे। ये नहीं होगा कि एक दफ़ा आप 1.5 दिन में पहुंचे। ये जो करते हैं ना, जो ये आपके फल्कियात वाले, ये फल्कियात तो अभी बदनाम कर रहे हैं, वो तो इल्म ही हो रहा है। चाहे फल्कियात वालों से पूछे, वो इनको मानते हैं कि ये कोई इल्म है दुनिया में? ये इल्म है ही नहीं। साइंस ना इसे के, ये एक सुपरस्टिशन किस्म का नॉलेज है, तवहमात के ऊपर है, इसका कोई लेना देना नहीं। ये उसी तरीके से है जैसे मज़हब के यहाँ तसव्वुफ का कंसेप्ट आ गया। आप मज़हब वालों से पूछे, वो कहेंगे सूफिया का कोई लेना देना नहीं है उस इल्हामी दीन के साथ जो किताब और सुन्नत की शक्ल में। बिल्कुल साइंस का कोई लेना देना नहीं इन लोगों के साथ, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। सर इसी के साथ कनेक्ट कर लें फिर उस चीज़ को कि माँ के पेट में क्या है और बारिश कब बरसेगी। वो फिजिकल नॉलेज है, वो बिल्कुल ठीक है, डेफिनेट है, फिजिकल नॉलेज है। अच्छा जी, ये साइंस आपको फिजिकल नॉलेज देती है। कुरान जो ये बात करता है ना, कोई नहीं जानता माँ के पेट में क्या है, वो फिजिकल उस चीज़ की बात नहीं कर रहा, वो उस शख्स की तकदीर का बता रहा है कुरान। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुमिन। वही है जो तुम्हें पैदा करता है, पैदा करने वाला एक है, लेकिन तुम में से कोई काफिर हो जाता है, कोई मोमिन हो जाता है। दुनिया का कोई अल्ट्रासाउंड आपको नहीं बता सकता कि ये जो माँ के पेट में बच्चा है ये पैदा होगा, अल्टीमेटली अपनी डेथ से पहले ये किस अकीदे के ऊपर मरेगा, ये नहीं को बता सकता। जो ये नॉलेज है ना, ये तो फिजिकल नॉलेज है। अल्ट्रासाउंड के जरिए आप ज़मीन के नीचे पानी भी बता सकते हैं, वो फिजिकल नॉलेज है। वो इस तरह कि वो वेव्स नीचे जाती हैं, रिबाउंड होती हैं। ये नहीं है कि एक बंदा ऐसे हाथ रखता है, मेरा ख्याल है इधर से तेल निकल आएगा, नहीं, कभी नहीं ऐसे तेल निकलता भाई, ऐसे कभी भी नहीं होता। माँ के पेट में क्या है, वो तो होता है ना, वो रिबाउंड करता है और उसका पूरा नक्शा आपको दिख रहा है। ये फिजिकल नॉलेज है। फिजिकल नॉलेज जो साइंस का इल्म है, ये ना तो इल्म गैब है और ना आप ये को कह सकते हैं कोई ऐसा कोई द्यो मलाई किस्से कहानी वाली बात है। ये साइंटिफिक है, साइंटिफिक इल्म है, बिल्कुल ठीक है। मुझे बताएं, साउथ अफ्रीका में मैच हो रहा है क्रिकेट का, हम सैटेलाइट के जरिए रियल टाइम यहां देख रहे हैं। 8 से 200 साल पहले का इंसान पैदा हो जाए, वो तो कहेगा ये तो मुआजिजा हो गया है कि 8-10 हज़ार किलोमीटर दूर की चीज मैं इधर बैठ के देख रहा हूं, वाकई ये हो रहा है उधर। आज का इंसान कहता है यार हो रहा है, हमें पता है। फिजिकल नॉलेज है, फिजिकल सब कुछ हो रहा है। जो मजहब का मामला है, जो इल्म गैब का अंबिया के साथ ताल्लुक है, वो फिजिकल वर्ल्ड के साथ नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड में जो चीजें हैं जो डेफिनेट इल्म से हासिल होती हैं, जिनको हम कहते हैं हवासे खमसा से, आप महसूस करके कैलकुलेशन करके, वो नॉलेज तो बिल्कुल डिटरमिनेंट नॉलेज है। मुझे बताएं,
कुरान की कोई आयत आपको पता हो या ना पता हो, ये हमारे फिजिकल नॉलेज ने हमें बता दिया कि पेट्रोल आग को भड़का देता है। पेट्रोल तो अभी 200 साल पहले निकला है। 1853 में पहला पेंसिल्वेनिया में कुआं निकला है, अमेरिकन स्टेट में। उससे पहले तो दुनिया को पता ही नहीं था कि ज़मीन के अंदर तेल है। ये आपको जो अहादीस में जिस तेल का जिक्र मिलता है वो खाने वाला तेल होता था, जैतून का तेल, उसी के दिए भी जलते थे। ये जो मट्टी का तेल है और पेट्रोल है, ये तो अभी निकला है ज़मीन से, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ ना कि जिस तरह ये बात सच है कि सूरज मशरिक से निकलता है विद रिस्पेक्ट टू ज़मीन, वैसे तो वो निकलता नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू ज़मीन, बिल्कुल इसी तरीके से ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पेट्रोल आग को भड़काता है। और जितनी बार पेट्रोल को आप आग लगाएंगे वो हर दफ़ा भड़काएगा। ये है साइंस। ये नहीं होगा कि 3 दफ़ा भड़काए और चौथी दफ़ा जो है ना वो आग को ठंडा कर दे, नहीं। साइंस ये है कि बार बार रिपीट करें, वही रिजल्ट निकलता है। तो गाइस कुछ ये था मेरा वीडियो रिएक्शन। और वीडियो की मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल थी वीडियो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी क्लियरली तरीके से डिफरेंस देखा है कि साइंस और एस्ट्रोलॉजी के बीच में। क्योंकि साइंस जो है हमें 2 दिन के बाद क्या होने वाली है उस चीज़ पर कंफर्मेशन रिजल्ट देती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो होता है वो साल भर के बाद भी क्या हमारे लाइफ में आएगी उस चीज़ का जो है बारे में हम सबको बताती है। लेकिन साइंस जो है वो बिल्कुल कंफर्म रिजल्ट बताती है कि ऐसे ही 2 दिन के बाद होगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का ये नहीं होता है, वो कई हद तक एक डाउट के अकॉर्डिंग बताती है कि उन्हें कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को लेकर के डाउट होता है कि शायद ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में हो सकती है। तो इन दोनों का जो फ़र्क है काफ़ी क्लियरली तरीके से जो है हमें आज के इस वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बताया है कहीं ना कहीं। तो काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो थी और हम सबको आज के इस वीडियो से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी चीज़ों का जो है इल्म हुआ है। और एस्ट्रोलॉजी में क्या हो जाता है ना, अभी के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा आसानी तरीके से लोग अपनी फ्यूचर के बारे में पता लगा लेते हैं। बस ज़रा सा अभी सोशल मीडिया में बहुत ही इजीली हो चुका है ये चीज़, क्योंकि ऐसे एप्लीकेशन आ चुकी है कि अगर आप अपने फुल डिटेल अगर आप दे रहे हो अपने बारे में, अपनी बर्थ से लेकर के जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में आपके जितने भी आपके लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें, अगर वो चीज़ आप उस एप्लीकेशन में, चाहे वो मोबाइल के थ्रू हो या लैपटॉप के थ्रू हो, अगर आप ये डिटेल डाल रहे हो अपने बारे में, तो वो चीज़ जो है आपको एस्ट्रोलॉजी बताता है कि शायद आपके आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं होता है, एक डाउट के मुताबिक होता है। तो ये एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन जो साइंस बताती है 2 दिन के बाद होने वाली चीज़ों को ये कंफर्मेशन होता है कि ये चीज़ होगी। तो एक एस्ट्रोलॉजी वाली जो चीज़ है वो अलग है और साइंस के अकॉर्डिंग जो बातें होती है वो अलग है। तो काफ़ी क्लियरली तरीके से ये डिफरेंस को हम लोगों को क्लियर किया गया है आज की कहीं ना कहीं वीडियो में। आई होप आप सबको भी ये वीडियो पसंद आया हो और आप भी अगर अली मिर्ज़ा साहब की बातों से सहमत हो तो यस एक बार कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो रिएक्शन मेरा किस टॉपिक पे उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इजाज़त दीजिए एक नई वीडियो रिएक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।